क्या किसी प्रतापी राजा के सिर का बहुमूल्य हीरा जड़ित राजमुकुट एक गरीब कन्या के आंगन की तुलसी के चरणों में धूल चाटने पर मजबूर हो सकता है? आषाढ़ मास के 22वें दिन आज हम सुनेंगे राजा का ताज और तुलसी की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर महाकथा। जय श्री राधे भक्तों, कल के 21वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे एक अत्यंत निर्दयी और खूंखार डाकू भैरव सिंह आषाढ़ की एक तूफानी रात में एक पहाड़ी मंदिर का सोने का खजाना लूटने आया था। लेकिन जब उसने आंधी तूफान के बीच भगवान के सम्मुख जल रहे एक छोटे से मिट्टी के दिए को बुझने से बचाने के लिए अपने खुरदरे हाथों की ढाल बनाई, तो उस निष्काम सेवा ने उसके जन्म जन्मांतर के पापों को धो दिया। हमने समझा कि भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है, और जब एक पापी भी पश्चाताप करके प्रभु के कार्य में लग जाता है तो साक्षात नारायण उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। आज इस 22वें अध्याय में हम अध्यात्म के उस मर्म को समझने वाले हैं जो साक्षात हमारे अहंकार के विसर्जन और समर्पण से जुड़ा है। राजा का ताज और तुलसी का रहस्य। मनुष्य अक्सर सोचता है कि इस संसार में जिसके सिर पर सोने का ताज है, जिसके पास अकूत खजाना है, वही सबसे बलवान है। हम सोचते हैं कि जो राजा है वह ईश्वर के सबसे समीप है, लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि जब तक मनुष्य के सिर पर अहंकार का ताज है, तब तक साक्षात श्रीहरि उसे कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान को सोने का राजमुकुट नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में खिला हुआ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता प्रिय होता है। आज की हमारी कथा राजा चंद्रसेन की है, जो एक अत्यंत प्रतापी और अभिमानी राजा थे। उन्हें अपनी सेना, अपने सोने के महलों और अपने रत्न जड़ित राजमुकुट पर बहुत घमंड था। लेकिन जब उनका सामना गांव की एक अत्यंत साधारण और गरीब कन्या गौरी से हुआ, जो माँ तुलसी की अनन्य भक्त थी, तब आषाढ़ की एक भयानक तूफानी रात में राजा के उस सोने के ताज का क्या हुआ। यह कथा हमें सिखाएगी कि संसार का सारा ऐश्वर्य तुलसी के एक पत्ते के सामने कितना तुच्छ है, और कैसे हमारा अहंकार हमें ईश्वर से दूर करता है। तो आइए अपने विचारों को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा माता तुलसी के चरणों का ध्यान करते हुए इस 22वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में, जहाँ ऋषियों की जटाओं से गंगा जल की सुगंध आ रही थी, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें डाकू भैरव सिंह और छोटे से दिए की रक्षा की अद्भुत कथा सुनाई। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 22वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि आषाढ़ मास में तुलसी पूजन का क्या विशेष महत्व है। क्या तुलसी माता के चरणों में किया गया समर्पण किसी राजा के राजमुकुट से भी बड़ा होता है? आषाढ़ मास के 22वें दिन सुनी जाने वाली वह राजा का ताज और तुलसी की लोक कथा कौन सी है, जो हमारे भीतर के अहंकार को नष्ट कर देती है? कृपा कर विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत स्नेहपूर्वक बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत सुंदर और नीतिपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुलसी माता साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है, और वे भगवान विष्णु को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आषाढ़ का महीना, जिसमें वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वह तुलसी रोपण और तुलसी पूजन के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ जिसे राजा चंद्रसेन का अहंकार और तुलसी की कथा कहा जाता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध और विशाल साम्राज्य था, जिसके राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। उनके पास सोने चांदी के विशाल भंडार थे, और वे अपने सिर पर एक अत्यंत कीमती हीरों और पन्नों से जड़ा हुआ राजमुकुट पहनते थे। राजा चंद्रसेन को अपनी इस शक्ति और वैभव पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि उनके राजमुकुट के सामने साक्षात देवता भी नतमस्तक होते हैं। यहीं से इस चमत्कारी इतिहास का प्रारंभ होता है। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ मास में तुलसी पूजन, तुलसी रोपण और मंजरी अर्पण को शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण। आषाढ़ का महीना वह समय होता है जब मानसून की पहली वर्षा होती है।
वातावरण में उमस और गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण मक्खियाँ, मच्छर और हवा में कई प्रकार के हानिकारक कीटाणु पनपने लगते हैं। तुलसी का पौधा प्राकृतिक रूप से एक अद्भुत एयर प्यूरिफायर यानी हवा शुद्ध करने वाला और एंटीबैक्टीरियल कीटाणुनाशक औषधि है। तुलसी से निकलने वाली सुगंध और उसकी वायु हमारे घर के आसपास के कीटाणुओं और मच्छरों को नष्ट कर देती है। इस मौसम में तुलसी के पत्तों का सेवन करना हमें मौसमी सर्दी, बुखार और पाचन संबंधी बीमारियों से बचाता है। आध्यात्मिक कारण तुलसी माता को हरि प्रिया कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चतुर्मास का नियम शुरू होता है और भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान के सोने से पहले आषाढ़ के पावन महीने में तुलसी माता का पूजन करना और उन्हें जल अर्पित करना हमारे संचित पापों को धो देता है। जब हम तुलसी जी पर आई मंजरी को उतार कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो भगवान हमारे जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं करते। यही तुलसी पूजन का आध्यात्मिक रहस्य है। आइए अब हम चलते हैं राजा चंद्रसेन के उस भव्य और विशाल महल की ओर, जिसकी दीवारें सोने से बनी थीं। राजा चंद्रसेन को अपने राजमुकुट पर बहुत गर्व था। वे प्रतिदिन अपने सैनिकों के साथ नगर का भ्रमण करने निकलते थे। जब वे निकलते तो उनके मस्तक पर वह हीरा जड़ित ताज सूरज की किरणों की तरह चमकता था। राजा सोचते थे, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे इस मुकुट से सुंदर और कीमती कुछ नहीं है। उसी नगर के एक कोने में एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में गौरी नाम की एक अत्यंत गरीब और अनाथ कन्या रहती थी। गौरी का इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन उसका आंगन अत्यंत पवित्र था। उसने अपने आंगन के बीचों बीच एक सुंदर मिट्टी का तुलसी चौरा बनाया हुआ था। गौरी का यह अटूट नियम था कि वह आषाढ़ के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, नदी में स्नान करती और लौटकर अपनी तुलसी मैया को शीतल जल अर्पित करती थी। वह शाम के समय तुलसी जी के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर दीपदान करती और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम जपती थी। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसका आंगन तुलसी की भीनी भीनी सुगंध से महकता रहता था। आषाढ़ का महीना चल रहा था। राजा चंद्रसेन ने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए नगर के मध्य में भगवान विष्णु का एक अत्यंत विशाल और सोने का भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों, सैनिकों और हाथियों के जुलूस के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे जहां गौरी की झोपड़ी थी। राजा अपने विशाल हाथी के ऊपर मखमली गधे पर बैठे थे और उनके सिर पर वह चमचमाता हुआ राजमुकुट था। तभी गौरी अपने घर के बाहर कुएं से मिट्टी के छोटे से घड़े में तुलसी जी के लिए शीतल जल भर कर ला रही थी। जुलूस का मार्ग रोकने के कारण राजा के घमंडी सैनिकों ने गौरी को कड़े स्वर में डांटा और उसे जोर से धक्का दे दिया। गौरी कीचड़ में जा गिरी। उसका वह मिट्टी का घड़ा पत्थर से टकरा कर टूट गया और तुलसी जी के लिए लाया गया वह शीतल जल बहकर कीचड़ में मिल गया। गौरी रोने लगी। उसने अपने सिर पर लगे धूल को पोंछा और टूटे हुए घड़े को देखकर हाथ जोड़ लिया। वह चुपचाप मिट्टी को उठाने लगी ताकि तुलसी जी का चौरा गंदा न हो। ऊपर हाथी पर बैठे राजा चंद्रसेन ने जब यह देखा तो उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, हे मूर्ख कन्या, तू एक साधारण पौधे के लिए इस तुच्छ मिट्टी के घड़े के टूटने पर रो रही है। यदि यह पौधा सूख भी जाए तो क्या हुआ? तू मेरे इस सोने के मंदिर को देख, जहाँ मेरा यह हीरा जड़ित राजमुकुट भगवान के चरणों में झुकेगा। इस पौधे की पूजा से तुझे क्या मिलेगा? गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपनी आंखें बंद की और मन ही मन तुलसी माता और भगवान विष्णु से अपने अनजाने अपराध की क्षमा मांगी। राजा अपनी सेना के साथ हंसता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन विधाता का न्याय अत्यंत सूक्ष्म और तुरंत फल देने वाला होता है। उसी रात आषाढ़ की एक अत्यंत भयानक तूफानी रात आई। आसमान में घने काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और हवा के भयंकर झोंके चलने लगे। तूफान इतना तीव्र था कि राजा के महल की खिड़कियां टूट गई और राजसी बगीचे के पेड़ उखड़ गए। रात के समय राजा चंद्रसेन अपने विश्राम कक्ष में सो रहे थे और उनका वह कीमती राजमुकुट एक सोने की चौकी पर रखा हुआ था। अचानक खिड़की के रास्ते हवा का एक अत्यंत तीव्र प्रलयंकारी झोंका आया। वह झोंका इतना वेगवान था कि उसने सोने की चौकी पर रखे उस भारी राजमुकुट को हवा में उड़ा दिया।
मुकुट खिड़की के बाहर गिरा और महल के आंगन से होते हुए नालियों के तेज बहते पानी के बहाव में बहकर महल की सीमाओं से बाहर चला गया। सुबह हुई, तूफान शांत हो चुका था। राजा चंद्रसेन जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सोने की चौकी खाली थी। उनका वह कीमती राजमुकुट जो उनके मान सम्मान का प्रतीक था, वह गायब था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों को पूरे नगर में मुकुट की खोज के लिए भेजा गया। राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे, मेरा वह मुकुट कहाँ चला गया? उसके बिना मैं राजसभा में कैसे बैठूंगा? इधर सुबह के समय गौरी हमेशा की तरह स्नान करके अपने आंगन में आई। रात की बारिश के कारण उसके आंगन में बहुत कीचड़ था, लेकिन उसकी तुलसी मैया उस मूसलाधार बारिश के बाद और अधिक हरी भरी और ताजी लग रही थी। जैसे ही गौरी तुलसी जी के चौरे के पास पहुंची, उसने देखा कि रात के बहते पानी के साथ बहकर आई कोई चीज तुलसी जी की जड़ों के पास कीचड़ में दबी पड़ी है। गौरी ने झुककर देखा, वह कीचड़ से पूरी तरह सना हुआ हीरो से चमकता हुआ राजा चंद्रसेन का वही कीमती राजमुकुट था। गौरी ने उस मुकुट को कीचड़ से निकाला। उसने साफ पानी से धोया, लेकिन उसने उस मुकुट को अपने घर के भीतर नहीं रखा और न ही उसे बेचने का विचार किया। उसने उस मुकुट को तुलसी जी के चौरे के ठीक नीचे तुलसी माता के चरणों की मिट्टी पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे तुलसी मैया, हे विष्णु प्रिया, इस संसार का सबसे कीमती राजमुकुट भी आज आपके चरणों की धूल चाटने आया है। इस मुकुट की चमक आपके एक हरे पत्ते के सामने कुछ भी नहीं है। यह मुकुट आपके चरणों में समर्पित है। उधर राजा के सैनिक मुकुट को ढूंढते ढूंढते गौरी की झोपड़ी के पास आ पहुंचे। उन्होंने खिड़की से देखा कि राजा का वह बहुमूल्य मुकुट उस गंदी झोपड़ी के आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे रखा हुआ है। सैनिकों ने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचित किया। राजा अपने मंत्रियों के साथ क्रोध से लाल होकर गौरी के आंगन में पहुंचे। राजा चंद्रसेन ने गौरी को डांटते हुए कहा, ओ अभागिन, तेरी यह मजाल कि तूने मेरे इस पूजनीय राजमुकुट को मिट्टी में इस मामूली पौधे के नीचे रख दिया। तूने मेरे सम्मान को अपवित्र कर दिया। राजा ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उस मुकुट को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ एक अत्यंत अलौकिक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा चंद्रसेन ने मुकुट को खींचने की कोशिश की, मुकुट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तुलसी माता की कोमल जड़ों ने उस सोने के मुकुट को इस प्रकार जकड़ दिया था जैसे वह पत्थर की शिला बन चुका हो। राजा अपने सबसे बलवान सैनिकों को बुलाया। 4-4 सैनिकों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह मुकुट अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी ने उस मुकुट को पकड़ रखा हो। राजा चंद्रसेन का घमंड अब थर-थर कांपने लगा था। वे असहाय होकर खड़े थे। तभी अचानक उस तुलसी के पौधे के भीतर से एक अत्यंत प्रखर, सुनहरा और अलौकिक प्रकाश फैला। पूरा आंगन चंदन और कपूर की खुशबू से महक उठा और उस प्रकाश के मध्य से साक्षात महाप्रभु भगवान विष्णु की अत्यंत गंभीर, मधुर और करुणामयी आकाशवाणी गूंज उठी। सुनो ओ अभिमानी राजा चंद्रसेन, तुम अपने सोने के महलों और इस राजमुकुट पर घमंड कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा यह मुकुट केवल धूल के समान है। मैं तुम्हारे उस सोने के मंदिर में नहीं रहता जहाँ अहंकार का वास हो। मैं तो अपनी इस बेटी गौरी के इस शांत और निश्चल आंगन में रहता हूँ, जो प्रतिदिन मेरी प्रिय तुलसी की सेवा अपने आंसुओं और सच्चे प्रेम से करती है। तुम्हारा यह राजमुकुट अपनी सार्थकता खोजने के लिए स्वयं बहकर मेरी प्रिय तुलसी के चरणों में आया है। यदि तुम अपना यह मुकुट वापस चाहते हो तो अपने सिर से अहंकार का यह अदृश्य मुकुट उतारो। नंगे सिर इस तुलसी के चौरे के सामने नतमस्तक हो जाओ और मेरी बेटी गौरी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगो, अन्यथा तुम्हारा यह मुकुट सदा के लिए यहीं विलीन हो जाएगा। यह सुनकर राजा चंद्रसेन का सारा घमंड एक क्षण में मिट्टी में मिल गया। वे थर-थर कांपने लगे। राजा चंद्रसेन ने तुरंत हाथ जोड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे गौरी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं धन और सत्ता के घमंड में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि साक्षात ईश्वर तुम्हारी इस तुलसी की कुटिया में निवास करते हैं। मुझे क्षमा कर दो माँ। इसके बाद राजा चंद्रसेन नंगे सिर अत्यंत विनम्रता के साथ उस तुलसी के चौरे के सामने झुक गए। उन्होंने अपना मस्तक तुलसी जी के चरणों की मिट्टी पर रख दिया। जैसे ही राजा का अहंकार नष्ट हुआ, तुलसी की वे कोमल जड़ें अपने आप ढीली हो गईं और वह सोने का मुकुट अपने आप जमीन पर आ गया।
राजा ने उस मुकुट को उठाया, लेकिन आज उन्होंने उसे अपने सिर पर सीधे नहीं पहना। उन्होंने तुलसी जी के चौरे से तुलसी का एक हरा पत्ता लिया और उसे श्रद्धापूर्वक अपने मुकुट के सबसे ऊपर स्थापित किया। राजा चंद्रसेन बोले, यह राज मुकुट केवल तभी सार्थक है जब इसके ऊपर मेरी तुलसी मैया का यह पत्ता सुशोभित हो। आज से मैं इस राज्य का राजा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और माता तुलसी का केवल एक तुच्छ सेवक बनकर राज्य करूंगा। राजा चंद्रसेन ने गौरी के लिए एक भव्य कुटिया और पूरे राज्य में तुलसी के हजारों पौधों का रोपण करवाया। वे जीवन भर एक अत्यंत न्यायप्रिय, विनम्र और सच्चे शिव भक्त बनकर रहे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह आषाढ़ मास के 22वें अध्याय की वह दिव्य अमर गाथा है जो सिद्ध करती है कि संसार का बड़े से बड़ा राजमुकुट भी तुलसी के एक पत्ते के सामने तुच्छ है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु की अचल भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों, राजा चंद्रसेन और गौरी की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, अहंकार पतन का कारण है। राजा को अपने सोने के ताज पर घमंड था, जिसे आषाढ़ के तूफान ने मिट्टी में मिला दिया। हमारे पास जो भी धन, पद या यश है वह ईश्वर की देन है, हमें उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, तुलसी के पत्ते की महिमा। साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु भी तुलसी के पत्ते के बिना किसी भोग को स्वीकार नहीं करते। सोने का मुकुट भी तुलसी के चरणों में झुकने के बाद ही सार्थक हुआ। यह दर्शाता है कि भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान हमारी आत्मिक भक्ति है। तीसरा, ईश्वर केवल विनम्रता स्वीकार करते हैं। भगवान ने राजा के सोने के मंदिर को छोड़कर गौरी के मिट्टी के आंगन को अपना निवास स्थान चुना। भगवान को केवल सादगी, विनम्रता और निश्चल प्रेम ही प्रिय होता है। तो भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 22वां अध्याय हमें घमंड को छोड़कर सादगी और तुलसी माता की भक्ति की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता तुलसी की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हों, यही भगवान के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 22वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज सुबह स्नान के पश्चात तुलसी जी के पौधे पर जल अर्पित करें। यदि तुलसी जी पर मंजरी आई हो तो उसे अत्यंत कोमलता से उतारें और भगवान विष्णु या कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। यह घर की दरिद्रता को दूर करने का अचूक उपाय है। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर इस नामाष्टक का पाठ अवश्य करें। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। आज भगवान को जो भी भोग जैसे फल, मिश्री या भोजन लगाएं, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। आज संध्या काल में पूजा के समय इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। ओम श्री तुलस्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ तुलसी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।